तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में किस चरण में और कितने सीट और कितने जिलों में ये वोटिंग होगी, ये आपको समझाते हैं। 10 फरवरी को आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये आपको बता रहे हैं कि यूपी में चुनाव कब कब है। 14 फरवरी की बात कर लेते हैं तो यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी और इसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी की बात कर लेते हैं, तीसरे चरण का चुनाव है और इस चरण में आपको बता दें कि 16 जिलों के साथ ही आपको बता दें कि 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 फरवरी की बात कर लेते हैं, चौथा चरण होगा और यहां पर आपको बता दें कि 9 जिलों में 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 27 फरवरी की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में 11 जिलों के साथ ही 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब 3 मार्च की बात कर लेते हैं, ये छठे चरण की बात यहां पर करते हैं। इस चरण में 10 जिलों के साथ ही साथ 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये समझना जरूरी है क्योंकि जो चरण है वो 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा और इसमें आपको बता दें कि 9 जिलों के साथ ही 54 सीटों पर चुनाव होना है। अब ये भी आपको बता दें कि ये समझना जरूरी था। अब आपको ये बताते हैं कि जिलेवार समझाते हैं कि किस तारीख को किन किन जिलों में चुनाव होना है। 10 फरवरी की बात कर लेते हैं, यहां पर पहले चरण की बात अगर करते हैं तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में चुनाव होंगे। ये पहले चरण के फेज की आपको बात बता रहे हैं। अब 14 फरवरी की बात बताते हैं, दूसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होना है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर में चुनाव होंगे। अब बात 20 फरवरी की कर लेते हैं कि तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं। कासगंज, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में चुनाव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 तारीख के चुनाव की, यानी 23 फरवरी को जब चुनाव होगा, ये चौथा चरण होगा। तो यहां पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में चुनाव होंगे। 27 फरवरी की बात कर लेते हैं, जहां पर 5वें चरण में चुनाव होना है। यहां पर किन किन जिलों में चुनाव होना है वो बताते हैं आपको। बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज ये वो जगह है जहां पर चुनाव होने हैं। अब 3 मार्च की बात कर लेते हैं कि कहां-कहां पर चुनाव होने हैं। यहां छठे चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया में चुनाव होंगे। अब 7 मार्च की बात यानी 7वें चरण की बात कर लेते हैं। 7वें चरण में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली और इसके साथ ही साथ सोनभद्र। 7वें चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये समझना जरूरी है किन जिलों में किन तारीख पे ये चुनाव होने हैं। तो तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय है। को हटाने के लिए 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए।